ओके सो फ्रेंड, अभी मैं आपको सेकंड लेआउट दिखाने जा रही हूँ। ठीक है, ये है B2। सो ये जो फ्लैट है, ये जो 2 BHK है, वो जो मैंने अभी कवर किया है, ये लिफ्ट है। सो ये बेसिकली स्टेयर के बाजू में एक और फ्लैट, और उसके सेंटर में जो फ्लैट है मैं ये दिखाने के लिए जा रही हूँ। सो इसका सुपर बिल्ट एरिया 1081 है, और जिस डायरेक्शन में हम घुस रहे हैं वो वेस्ट साइड है। सो यानी बेसिकली वो आपका वेस्ट साइड है। सो ये जैसे कि देख रहे हैं, वेट्रीफाइड के जॉनसन टाइल्स यूज़ किए गए हैं। ठीक है, सो सबसे पहले घुसते ही साथ में जो आपको दिखेगा ये ह्यूज सा हॉल कम डाइनिंग का स्पेस। सो मैं दरवाजे में खड़ी हूँ। यहाँ से इसका लेआउट ऐसा है कि मैं दरवाजे से आपको एक राउंड फिगर, एक शेप बता सकती हूँ। सो दरवाजे के बाजू में ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। ठीक है, ये बेसिन है, ये आपका अटैच कॉमन बाथरूम है, देन बैल्कनी है, देन आपका वो किचन है, एंड देन ये आपका फर्स्ट बेडरूम है। ठीक है, और ये आपका एंट्रेंस है। सो चलिए अब मैं आपको एग्जैक्टली रूम बाय रूम उसका स्पेस बता देती हूँ। ठीक है, सो घुसते ही साथ में आपको ये जो दिखेगा, ये ह्यूज हॉल कम डाइनिंग का स्पेस। ठीक है, सो ये हॉल कम डाइनिंग का जो स्पेस है वो 28x12 है, यानी इस एंड से लेकर इस एंड तक 28 इसकी लंबाई है, और इधर से लेकर इस एंड से लेकर इस एंड तक आपकी 12 इसकी चौड़ाई है। ठीक है, सो ये 28x12 का आपको ये ह्यूज सा हॉल कम डाइनिंग का स्पेस दिया गया है। ठीक है, सो इसी से अटैच आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। ठीक है, सो ये कॉमन बाथरूम भी है ना, बहुत ह्यूज है। सो इस बाथरूम का जो साइज़ है वो 10x6 है, 10 इसकी लंबाई है और 6 इसकी चौड़ाई है। सो इट्स 10x6 का ये आपको ह्यूज बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बेसिन का पॉइंट दिया गया है। ठीक है, शावर पॉइंट सेंटर में है, उसके बाद टैप है। ठीक है, कॉर्नर में आपको गीज़र पॉइंट दिया गया है, एक मीडियम साइज़ का आपको विंडो दिया गया है, एग्जॉस्ट के लिए एक पॉइंट दिया गया है, कपड़े टंगाने के लिए जगह दी गई है। सो बेसिकली ये 10x6 का एक ये आपको ह्यूज अटैच बाथरूम दिया गया है। बाथरूम से निकलते ही आप अपने वापस हॉल कम डाइनिंग में आ गए, और एकदम हॉल के ऑपोजिट में ही आपको एक बैल्कनी दी गई है जो कि वेस्ट साइड पे है। ठीक है, सो ये बेसिकली आपका 12x3 फीट का ये आपको ह्यूज सा बैल्कनी दिया गया है, जो कि आपका वेस्ट साइड में है। यहाँ पे आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, वॉशिंग मशीन का पॉइंट दिया गया है। यहाँ से भी आपको आपका मेन हाईवे दिख जाएगा। ठीक है, सो ये 12x3 का ह्यूज सा बैल्कनी दिया गया है। बैल्कनी से वापस आप अपने हॉल पे आ जाते हैं। ठीक है, इसी हॉल पे आपको बैल्कनी से अटैच और हॉल से अटैच ये स्लाइडिंग विंडो दी गई है। ठीक है, उसके बाद ही आपको ये एक कवर्ड किचन दिया गया है। ठीक है, सो बेसिकली मैं बता दूं, आप इस जगह पे अपना सोफ़ा सेट वगैरह रख सकते हैं, और इसके ऑपोजिट वॉल पे ही आपको ये टीवी का पॉइंट दिया गया है। सो आप इधर पे अपना टीवी रख सकते हैं, वो आपका एंट्रेंस है, और यहाँ पे आप अपना सोफ़ा सेट रख सकते हैं। और ये आपका किचन है, किचन के सामने में बहुत ह्यूज स्पेस है। तो यहाँ पे आप अपना 6 सीटर, क्या मतलब 8 सीटर 10 सीटर डाइनिंग ईजीली रख सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका वेस्ट फेसिंग करके आपको ये किचन दिया गया है। सो इस किचन का जो साइज़ है वो 6x8 है। 6 आपको इस एंड से लेके इस एंड तक आपका 6 लगभग 6.5 फुट के करीब इसकी चौड़ाई है, और लंबाई इसकी 8 फुट है। ठीक है, सो आपको मीडियम साइज़ का एक सिंक दिया गया है। ठीक है, जिसका 20x17 साइज़ है। यहाँ पे आपको आरओ का पॉइंट दिया गया है, एक मीडियम साइज़ का आपको एक विंडो दिया गया है, ऊपर आपको चिमनी के लिए पॉइंट दिया गया है, और यहाँ पे आप अपना ओवन वगैरह या फिर रेफ्रिजरेटर का पॉइंट दिया गया है। सो यहाँ पे आप अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। सो ये 6x8 का आपको ये किचन दिया गया है। सो किचन से जैसे ही आप निकलेंगे अपना डाइनिंग, इस पोर्शन को मैं डाइनिंग कंसीडर करना चाहूँगी। सो डाइनिंग एरिया पे आ जाएंगे, और ये वाला जो पोर्शन है आप अपना हॉल बना सकते हैं। ठीक है, लिविंग स्पेस बना सकते हैं। सो बेसिकली ये आपका
डाइनिंग स्पेस है। सो डाइनिंग से घुसते ही आपको सबसे पहले ये फर्स्ट बेडरूम मिल जाएगा, ठीक है। इसे आप मास्टर बेडरूम भी बोल सकते हैं। सो मास्टर बेडरूम में घुसते ही सबसे पहले जो आपको दिखेगा ये ह्यूज सा एक स्लाइडिंग विंडो दिखेगा, एसी का पॉइंट दिया हुआ है। सो ये जो फर्स्ट बेडरूम है जिसका फेसिंग आपका वेस्ट साइड है, ये आपका वेस्ट साइड है, ठीक है। सो इसका जो स्पेस है वो 16 बाई 10 है, मतलब उस एंड से लेके इस एंड तक ये 16 फीट लंबा है और इस एंड से लेके उस एंड तक आपका ये 10 फीट चौड़ा है। सो 16 बाई 10 का ये आपको बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको एक और पॉइंट दिया गया है, सो आप अपना टीवी यहाँ पे भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसी से अटैच आपको एक ये अटैच बाथरूम दिया गया है, ठीक है। सो ये बाथरूम भी बाकी बाथरूमों की तरह ह्यूज है। सो इस बाथरूम का जो साइज़ है 8 बाई 4.5 फुट का ये आपको बाथरूम दिया गया है। शावर पॉइंट दिया गया है, टैप दिया गया है, यहाँ पे आपको बेसिन के लिए पॉइंट दिया गया है, एक डेड एंड पे वेस्टर्न टॉयलेट शीट दिया गया है, उसके बाद एक मीडियम साइज़ का विंडो दिया गया है, ऊपर एग्जॉस्ट के लिए पॉइंट दिया गया है। सो आप जैसे ही इस बाथरूम से निकलते हैं अपने फर्स्ट बेडरूम या फिर मास्टर बेडरूम में आ सकते हैं। वैसे दोनों ही बेडरूम बड़े हैं, सो आप किसी को भी मास्टर बेडरूम बना सकते हैं। सो यहाँ पे एक पॉइंट है, आपको इस वॉल पे भी टीवी का पॉइंट दिया गया है। सो आप चाहो तो इधर टीवी लगा सकते हो या फिर इस वॉल पे टीवी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। फिर जैसे ही आप अपने फर्स्ट बेडरूम से निकलते हो तो वापस अपने हॉल कम डाइनिंग स्पेस पे आ जाते हो और इस रूम के ऑपोजिट में और वो सेकंड बेडरूम है, ठीक है। सेकंड बेडरूम है और यहाँ पे डोर के बाजू में ही मेन स्विचेस दिए गए हैं, ऊपर में MCB पॉइंट दिया गया है, ठीक है। सो अभी चलिए सेकंड बेडरूम चेकआउट करते हैं। सो सेकंड बेडरूम में जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे आपको एक ह्यूज सा विंडो दिख जाएगा, ठीक है। सो ये भी बहुत ह्यूज बेडरूम है जिसका साइज़ 10 बाई 16 है। सो 16 फीट इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी 10 फीट है। यहाँ पे आपको एक स्विच दरवाजे के बाजू में ही आपको स्विच पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बड़ी सी ह्यूज सी विंडो दी गई है। सो ये बेसिकली वेस्ट साइज़ है, तो ये आपका 16 बाई 10 का आपको ये सेकंड बेडरूम दिया गया है। इस पे अटैच बैल्कनी नहीं है, बाथरूम नहीं है, सो आप इसको सेकंड बेडरूम कंसीडर कर सकते हैं। और यहाँ से जैसे ही आप सेकंड बेडरूम से निकलेंगे तो वापस आप अपने हॉल रूम में आ जाएंगे। सो यहाँ पे आपको एक बेसिन का पॉइंट दिया गया है। सो बेसिकली वो आपका फर्स्ट बेडरूम और मास्टर बेडरूम आप उसको बना सकते हैं क्योंकि उसमें अटैच एक बाथरूम है। सो ये है आपका सेकेंड 2 BHK का लेआउट, ठीक है। सो चलिए प्राइसिंग वगैरह के लिए हम अरिंदम को ही बुला लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको सेकेंड 2 BHK का लेआउट दिखा दिया है। सो बहुत स्पेशियस है, हर कमरे अपने आप में ही एक स्पेशल इफेक्ट देते हैं। इट्स रियली मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, ट्रस्ट मी, आई रियली लाइक दिस लेआउट। चाहे फर्स्ट 2 BHK का लेआउट हो, चाहे इस वाले का, आई रियली पर्सनली लाइक इट बिकॉज जब लिविंग स्पेस बड़ा हो, डाइनिंग स्पेस बड़ा हो, तो वो अपने आप में ही यूनिक हो जाता है कि इंडिविजुअली प्लानिंग करके जब कोई घर बनता है, बेसिकली प्लानिंग करके जब कोई फ्लैट बनता है तो अपने आप में यूनिक हो जाता है। सो अरिंदम, टोटल बिल्डअप एरिया कितना है? 1081। ओके, सो 1081 बिल्डअप एरिया है और प्राइस सेम ही है, 29,000 करके है पर स्क्वायर फीट, 2900 पर स्क्वायर फीट इसका प्राइस है। और टोटल पूरा प्राइस 31,34,000 31,34,000 के आसपास है। सो जस्ट ग्रैब इट, रियली आप में से कोई भी अगर लेता है तो मुझे ज़रूर इनवाइट करना। ओके फाइन, सो अभी मैं आपको ले चलती हूँ इसका थर्ड लेआउट दिखाने के लिए कि उसका फॉर्मेट कैसा है, ठीक है। लेट्स गो। ओके सो फ्रेंड, अभी मैं आपको थर्ड लेआउट दिखा देती हूँ 2 BHK का। सो ये बेसिकली स्टेयर्स के बाजू वाला ही ये एक थर्ड फॉर्मेट है 2 BHK का। सो बेसिकली इसका जो फेसिंग है वो साउथ साइड है।
सो इसका सुपर बिल्ट एरिया 12 बाई 1200 है, ठीक है। और जैसा कि देखा है कि जॉनसन के वेट्रीफाइड टाइल्स यूज़ किए गए। तो सबसे पहले जो आपको दिखेगा वो है ये आपका एक ह्यूज सा पैसेज, ठीक है। सो आप ये जो पैसेज है, इस पैसेज का जो साइज़ है 12 बाई 4 का, ये आपको एक पैसेज दिया गया है, ठीक है। सो पैसेज से घुसते ही आपको जो सबसे पहले मिलेगा वो है ये हॉल कम डाइनिंग का ह्यूज स्पेस। सो मैं अभी पैसेज पे हूँ, यहीं से मैं आपको दिखा दूँ। ये फर्स्ट कॉमन बाथरूम है, उधर पे कवर्ड किचन है, देन वो आपका फर्स्ट बेडरूम है, एंड देन वो आपका साउथ साइड में मास्टर बेडरूम, सेकेंड बेडरूम है जिस पे एक अटैच बैल्कनी और एक बाथरूम है। और ये है आपका हॉल कम डाइनिंग का ह्यूज स्पेस, और मेरे बैक साइड में ये आपका एंट्रेंस, और ऊपर में एमसीवी का पॉइंट दिया हुआ है। सो सबसे पहले ही मैं आपको इस हॉल कम डाइनिंग का ह्यूज स्पेस बता दूं। सो इसका जो साइज़ है 10 बाई 24, यानी 10 इसकी चौड़ाई है और लंबाई इसका 24 है। सो ये जो हॉल का जो फेसिंग है वो वेस्ट साइड है। सो वहाँ पे बड़ा सा ह्यूज सा आपको स्लाइडिंग विंडो दिया गया है, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया गया है। सो बेसिकली आप ये जो फ्रंट वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। यहाँ पे आपको टीवी का पॉइंट दिया गया है, यहाँ पे आपको एक टीवी का पॉइंट दिया गया है, और इस वॉल पे आप अपना सोफ़ा सेट रख सकते हैं। सो इस जगह पे आप अपना सोफ़ा सेट रख सकते हैं, या इस वॉल पे सोफ़ा सेट रख सकते हैं, और उसके ऑपोजिट में ही टीवी रख सकते हैं, और ये यहाँ पे आप अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। सो 10 बाई 24 का ह्यूज डाइनिंग कम आपको हॉल का स्पेस दिया है। सो इट्स मोर देन इनफ। उसके बाजू में ही आपका हॉल कम लिविंग से अटैच आपको ये कॉमन बाथरूम दिया गया है, और उसके बाद बाजू में ही आपको ये किचन दिया गया है। सो ये जो कॉमन बाथरूम है इसका साइज़ 5 बाई 9 का ये आपको ह्यूज सा एक कॉमन बाथरूम दिया गया है, जिसमें एक छोटा सा विंडो दिया गया है, ऊपर में एग्जॉस्ट फैन के लिए एक पॉइंट दिया गया है, सेंटर में आपको शावर पॉइंट दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको टैप पॉइंट्स वगैरह दिए गए हैं, कपड़े टांगने के लिए जगह दी गई है, और यहाँ पे आपको एक बेसिन लगाने का पॉइंट दिया गया है। सो बेसिकली ये जो कॉमन बाथरूम है इसका साइज़ 9 बाई 5 फीट का ये आपको कॉमन बाथरूम दिया गया है, और उसी के बाजू में यानी हॉल या डाइनिंग से अटैच आपको ये कवर्ड किचन दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर का मेरे ख्याल से पॉइंट दिया गया है। सो आप किचन के बाहर ही अपना रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं। सो ये आपको जितने भी 2 BHK उसमें आपको किचन का साइज़ सेम ही दिया है, 6 बाई 8 का आपको ये किचन साइज़ दिया गया है, ठीक है। सो उसमें एक मीडियम साइज़ की विंडो है, एक आपको सिंक दिया है जो कि 20 बाई 17 का मीडियम साइज़ का आपको सिंक दिया गया है। यहाँ पे आरओ का पॉइंट दिया गया है, ऊपर में चिमनी का पॉइंट दिया गया है, और यहाँ पे ये माइक्रोवेव ओवन का पॉइंट दिया गया है। और यहाँ पे आपको ग्रेनाइट का 2 फुट का आपको ये स्लैब दिया गया है, ठीक है। सो बेसिकली ये किचन 6 बाई 8 है। इससे निकल कर ही वापस अपने हॉल कम डाइनिंग स्पेस में आ जाते हैं, ठीक है। और इसी हॉलवे से अटैच आपको लेफ्ट और राइट में 2 बेडरूम दिए गए हैं। सो दोनों बेडरूम साउथ फेस में होने के कारण हवा आ रही है बहुत अच्छी सी। सो आई एम फीलिंग सो रिलैक्स्ड, ठीक है। सो हम फर्स्ट बेडरूम में चलते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट बेडरूम में घुसते ही आपको सबसे पहले 2 बड़े बड़े ह्यूज से स्लाइडिंग विंडो के साथ, स्लाइडिंग डोर के साथ ये विंडोज़ दिख जाएंगे, ठीक है। जो फर्स्ट बेडरूम है इसका जो फर्स्ट बेडरूम है इसका साइज़ 14 बाई 10 है। सो लंबाई इसकी एक एंड से दूसरे एंड तक 14 है, और इसकी जो चौड़ाई है वो 10 फीट है। सो 14 बाई 10 फीट का ये आपको ह्यूज सा आपको ये फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे आपके कॉमन स्विचेस दिए गए हैं, आप चाहे तो यहाँ पे एक टीवी भी रख सकते हैं क्योंकि इट्स अ ह्यूज बेडरूम, ठीक है। फिर इस फर्स्ट बेडरूम के ऑपोजिट में ही आपको ये मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो इस मास्टर बेडरूम का जो साइज़ मैं सबसे पहले बता दूँ, हर कमरे बहुत ह्यूज है। 12 बाई 16 का ये आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। सो इसकी लंबाई 16 है, और इसकी एक एंड से दूसरे एंड तक
ये आपका 12 फीट है। सो आप घुसते में ही आपको सबसे पहले ये दो बड़े बड़े विंडोज़ दिखेंगे। सो बेसिकली ये वेस्ट साइड है और इस तरफ में ये आपका साउथ साइड है और सेंटर में ही आपको एक टीवी का पॉइंट दिया गया है। सो आप चाहे तो अपने बेडरूम में टीवी लगा सकते हैं। एसी का पॉइंट भी दिया गया है, ठीक है। और इसी मास्टर बेडरूम से अटैच आपको एक ये बाथरूम दिया गया है और यहाँ पे एक ये बालकनी भी दी गई है। सो ये जो बाथरूम है, इस बाथरूम का जो साइज़ है 9.5 बाई 5 फुट का ये ह्यूज सा आपको एक ये बाथरूम दिया गया है। तो एक मीडियम साइज़ का विंडो दिया गया है। ऊपर में आपको एग्जॉस्ट फैन का जगह दिया गया है। टॉप में आपको शावर पॉइंट दिया गया है। सेंटर में आपको टैप पॉइंट दिया गया है। यहाँ पे आपको एक बेसिन का पॉइंट दिया गया है और इस साइड में फिर भी आपका बहुत सारा स्पेस बच जाता है। सो या आप यहाँ पे अपना कोई ड्रेसिंग टेबल या कुछ भी सेट रख सकते हैं या एक वार्डरोब बना सकते हैं छोटा सा, ठीक है। सो इट्स अ ह्यूज 9.5 फुट बाई 5 फुट का आपको ये अटैच बाथरूम दिया गया है और इसी से अटैच मास्टर बेडरूम से ही अटैच आपको एक ह्यूज सा बालकनी दिया गया है, ठीक है। सो ये जो बालकनी है ये भी बेडरूम की तरह 16 फीट लंबा में है और 4 फीट इसकी चौड़ाई है और डेड एंड पे आपको एक वॉशिंग मशीन का पॉइंट दिया गया है, तो आप अपना वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। सो 16 फीट बाय 4 फीट का आपको ये ह्यूज बालकनी दिया गया है और बालकनी से ही आपको ये ओपन स्पेस मिल जाएगा। और ऊपर से ये साउथ साइड है तो हमेशा 24 आवर आपको बहुत अच्छी सी हवा यहाँ से चलती रहेगी और मिलती रहेगी, ठीक है। सो फिर जैसे ही आप बालकनी से अंदर घुसते हैं तो आप अपने मास्टर बेडरूम में चले आते हैं, ठीक है। सो बेडरूम से निकलते ही वापस आप अपने हॉलवे से होते हुए आपका ये हॉल कम डाइनिंग का ह्यूज सा स्पेस है। सो ये आपका मेन डोर है, ये बाथरूम है कॉमन, ये आपका किचन है, ये आपका फर्स्ट बेडरूम है, ये आपका मास्टर बेडरूम विथ बालकनी एंड अटैच बाथरूम है और ये आपका डाइनिंग कम लिविंग स्पेस है। सो चलिए अभी हम प्राइस के लिए औरिंदम को बुला लेते हैं। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको थर्ड लेआउट दिखा दिया 2 BHK का। सो आप देख ही रहे हैं मैं एक्चुअली अभी साउथ साइड पे फेस करके खड़ी हूँ। सो मेरे हेयर उड़ रहे तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। साउथ साइड होने के कारण बहुत अच्छी हवा आ रही है, ट्रस्ट मी, यू कैन जस्ट सी इट, ओके। सो औरिंदम से पूछ रहे थे सुपर बिल्ट एरिया क्या है? 1212 ओके। सो 1212 स्क्वायर फीट का ये टोटल इसका बिल्डअप एरिया है। सो मैंने आपको तीनों लेआउट दिखा दिए और हर एक अपने आप में अलग लेआउट है और हर में हर लेआउट इसका यूनिक है। सो यू कैन गो फॉर एनी ऑफ इट। सो मैं औरिंदम से और पूछना चाहूँगी, औरिंदम इसका किस किस फ्लोर में कितना फ्लैट खाली है? पूरा बिल्डिंग खाली है। सो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी शुरू हुआ है। वाओ। सो आपके पास टाइम है बट बुक करना ज़रूरी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो जल्दी से बुक कर लीजिए एटलीस्ट, ठीक है। और आपने देखा कि हर लेआउट इसका ये G+ कितना है? 4। ओके। सो ये G+4 है। सो हर फ्लोर पे 3-3 फ्लैट है, ठीक है। सो आप किसी को भी ले सकते हैं। और प्राइस जैसा कि इसका कितना है? इसका 12 स्क्वायर फीट का है, 29 स्क्वायर के है, आपका 35,14,000 का। सो 35 लाख के करीब आपको ये फ्लैट पड़ेगा, ठीक है, साउथ फेसिंग के साथ। सो बुक इट एज सुन एज पॉसिबल। आपको हर फ्लोर पे ऑप्शन है, ये G+4 है। सो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आपका जो भी है आप ले सकते हैं। बेसिकली ये G+5 बिल्डिंग है। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर आपका कमर्शियल के लिए है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ वो फ्लैट्स के लिए अवेलेबल है। सो यू कैन गो फॉर एनी ऑप्शंस, ओके। सो चलिए अभी हम टेरेस कवर करेंगे। टेरेस से मेरे ख्याल से इट्स अ ह्यूज बिल्डिंग। सो आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलेगा, ऊपर से रोड साइड फेसिंग होने के कारण बहुत अच्छा व्यू होगा, डेफिनेटली, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। चलिए सो देखते हैं कि टेरेस की क्वालिटी कैसी है। सो दैट मैं जैसा बोलती हूँ कि इवेंट्स वगैरह करने के लिए टेरेस का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है सो किसी भी बिल्डिंग के लिए। सो चलिए आप टेरेस कवर करते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी मैं टेरेस पे आ गई हूँ, ठीक है। सो ये आप देख लीजिए और आसपास के लोकेशन के बारे में मैं अरिंदम से ही पूछना चाहूँगी। यस अरिंदम, कुछ बताना चाहोगे आसपास के लोकेशन के बारे में? पहले तो छत का बोल देता हूँ। आपका ये रूफ ट्रीटमेंट किया हुआ है, ये लिफ्ट का रूम है और ये पानी का टैंक।
ये लिफ्ट का रूम है और ये पानी का, ओ माय गॉड इट्स अ ह्यूज टैंक। ओके, और इस साइड है आपका चौमाथा। अच्छा चौमाथा क्रॉस करके बिल्डिंग अच्छा, सीधा आते ही। ये सिद्धा प्रोजेक्ट से है ना? हाँ, अच्छा, हैप्पी विला। आपका एक्शन एरिया 2 के अंदर पड़ता है। वो हाँ हाँ, हाँ। हाईलैंड वुड्स, हाईलैंड वुड, अर्बन विलेज। अच्छा सब इको अर्बन विलेज वहीं पे है। और अच्छा। ये वाला साउथ फेसिंग फ्लैट देख सकते हैं। हाँ हाँ, ऐसे ही। अच्छा और मेन रोड वाला देख लीजिए एक बार। ओके। सो देखिए एक एंड से दूसरे एंड इतना बड़ा टेरेस है, तो आप बड़े से बड़ा इवेंट भी यहाँ पे इजीली सेलिब्रेट कर सकते हो। सो ये इस बिल्डिंग का फ्रंट है। सो देख लीजिए आपके बिल्डिंग के सामने में ही ऑटो स्टैंड है। ये बागेटी तक जाता है। हाँ, ये बागुईहाटी तक जाता है, चिनार पास जाता है, यहाँ पे ये बस स्टैंड है, ठीक है। और यहीं से आपको ये चौमाथा, सो देखिए ये आपका चौमाथा का मोड़ है। ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं ये चौमाथा है, ठीक है। सो यही आपका चौमाथा एक बिल्डिंग के बाद, अपोजिट साइड में मार्केट है। हाँ। सो चौमाथा ये जो सिग्नल देख रहे हैं उसी के अपोजिट में आपको ये मार्केट मिल जाएगा और यहीं पे ये बस स्टैंड है। सो देखिए एक बिल्डिंग के बाद ही आपका चौमाथा है। सो चौमाथा से 100 मीटर 200 मीटर नहीं, चौमाथा पे ही आपका ये प्रोजेक्ट है। सो देख लीजिए ये आपका हाईवे है, ठीक है। ओके सो फ्रेंड्स, मैंने आपको बिल्डिंग दिखा दी, लोकेशन दिखा दिया, तीनों लेआउट दिखा दिया। आई होप कि आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, ठीक है। सो अभी टाइम है अरिंदम को अलविदा कहने का। सो अगर अरिंदम के पास कोई नया प्रोजेक्ट आएगा तो डेफिनेटली वो मुझे कॉन्टैक्ट करेगा और मैं आप लोग को अपडेट करूँगी विद अ न्यू प्रोजेक्ट। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। ओके सो फ्रेंड, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।